राहुल गांधी रच रहे हैं हिंदुओं को देश से निकालने का षड्यंत्र। राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है मुसलमान और अल्पसंख्यक हित। हाल ही में एक बयान में उन्होंने संविधान पर भी सवाल उठाए हैं और हिंदुओं पर भी। सबसे बड़ा उदाहरण 1976 का है, जब इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। आपको बेशक याद होगा, ये संशोधन बिना किसी बहस, बिना किसी मीटिंग बातचीत के लागू कर दिया गया था। यहीं से कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दिशा और मंशा पर कई सवाल खड़े होने लगे थे। राहुल गांधी ने हर बार ये प्रूफ किया है कि भारत हिंदू नगरी नहीं है, मुसलमान इलाका है। कैसे, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995 की। इस कानून के अंतर्गत वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार नियंत्रण प्रदान किया गया है। इसके विरोधी ये कहते हैं कि हिंदू मंदिर और संस्थानों पर ऐसा कोई अधिकार नहीं होता जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो। और वहीं मदरसों और सरकारी फंडिंग को मुसलमानों को वेतन दिया जाता है। यानी आसान शब्दों में कहे कि जो मौलवी होते हैं उनको सैलरी प्रदान करती थी कांग्रेस सरकार, जबकि हिंदू गुरुकुल या धार्मिक संस्थानों को कोई समांतर सहायता कभी दी ही नहीं गई है। सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो जाती है ये तो बात हुई देश के अंदर षड्यंत्र रचने की। और अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। राहुल गांधी ने 2019 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। ये बयान भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को जानबूझकर धूमिल करने की एक कोशिश थी, जानबूझकर भारत की छवि बिगाड़ने की एक कोशिश थी। ये बयान भारत विरोधी लॉबी के हाथ में मुद्दा थमाने जैसा था। बिल्कुल इस बातों से आपको साफ पता लग गया होगा कि उनकी राजनीति में हिंदू हित कहीं दिखाई ही नहीं देता है। उनका अधिकांश राजनीति भाषण मुस्लिम, ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को मेजर पॉइंट देने के लिए रहा है, जिससे बड़ी आबादी खुद को उपेक्षित महसूस करती आई है, और खासकर हिंदू। अब राहुल गांधी की पार्टी में जो भी हिंदू है उन्हें शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो, कि हम किस नेता के साथ काम कर रहे हैं और किसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए राजस्थान वन।